अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमने ऑटोकैड के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके बारे में डिस्कस करना था। हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं ऑटोकैड के, और ऑटोकैड की मोस्ट स्टूडेंट को हाउ नाउ आज उनको पता चल गया कैसे डिज़ाइन करना है। इवन कि मैंने आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने जो मुझे डिज़ाइन है वो सेंड किया है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने खुद बनाई होगी। और वैसे भी ये आप लोग माशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर वाले वैसे भी बहुत ही इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। आपको मेरे ख्याल से टीचर की नहीं, एक कोचर की ज़रूरत है जो जस्ट आपको एक डायरेक्शन दिखा सके कि ये चीज़ हम बनानी है। तो माशाल्लाह ऑलरेडी टैलेंटेड लोग ही हमें मिले हैं। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे 13 एक्सपेरिमेंट रहते थे, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट ऐड किया है और हमारी प्रैक्टिस के लिए कि जो अपने सिंगल रूम की लेआउट डिज़ाइन की थी, तो मैंने सोचा कि अगर वो डिज़ाइन होगी तो ये मल्टी रूम की, मतलब एक से ज़्यादा, ये फ्लोर वाइज होता है। जैसे ये नीचे वाला फ्लोर है और ये ऊपर वाला फ्लोर है। रेक्टेंगुलर को ही यूज़ करते हुए हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज आपसे थोड़ा सा कोर्स के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर पाऊँ। तो मैं अपनी कोर्स आउटलाइन ओपन करता हूँ जिसमें मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग ये है और ये मेरी कोर्स आउटलाइन थी जो मैं चाह रहा था कि मैं अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करूं। तो ये जो रेड वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये कोरोना से पहले वाला है, ये हमने कोरोना के बाद डिस्कस किया था, ठीक है। और बेटे आप लोगों को पता है कि हमारी एक ओपन एंडेड लैब भी है। ओपन एंडेड लैब का मकसद ये होता है कि हम लोगों ने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है और वो स्केच करके आपने देनी होती है। वो आपने उसको एक पहले स्केच करनी है, जैसे चार्ट पे स्केच करते हैं, फिर उसी को ऑटोकैड पे बनाना है और फिर उसी की मॉडलिंग करनी है। मतलब आप उसका वुडन ब्लॉक 3D में कोई भी मॉडल बना सकते हो। ये हर ग्रुप ने करनी थी, आपको याद है। ये पर हमारी वो समझ लें कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। तो हमने जो आपसे मैंने मैनुअल बनाए थे, तो बाद में मैनुअल तकरीबन थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सेंड किए हैं वो अब आपने इस तरतीब से उसको लगाना है जो आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड किए हैं। तो आज मैंने 13, 14, 15 और 16 ये 4 एक्सपेरिमेंट इकट्ठे बना दिए आपको, ताकि दोबारा आपको मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो वैसे 13 एक्सपेरिमेंट एक अपलोड था, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि 8वां ओपन एंडेड लैब थी तो उसको फिल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट इधर डाला, जिसकी वजह से हमें वो लग रहा है कि वो 13 है। वो 13 नहीं बल्कि 12 होगा। तो ये मैं आज आपको ये जो अपनी कोर्स आउटलाइन है ये भी मैं आपकी गूगल क्लासरूम में आपको पैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैनुअल कैसे बनने हैं, ठीक है। मैनुअल आपने कैसे बनाने हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं एक 4 एक्सपेरिमेंट है उसका आज मैं आपको ओवरव्यू चारों का दे दूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीक में और अगले वीक में, जैसे ईद उल अजहा है, तो आपने ये दोनों वीक, और आपको डेड जो टाइम होगा वो आपकी 19 अगस्त, मतलब आपको ईद से भी 15 दिन बाद तक का टाइम है ये चारों एक्सपेरिमेंट सबमिट करवाने का ऑटोकैड। आप चाहें तो एक ही वीक लगा के चारों एक्सपेरिमेंट बना के बेटे उसको सबमिट करें। उसमें एक ओपन एंडेड लैब जो है वो मैं डाल दूंगा। ओपन एंडेड लैब का मैं अलग से ना आपको मतलब बना के दे दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये मैनुअल पूरा का पूरा मुझे दोबारा से आपको सेंड करना पड़ेगा। चलें एक काम करें, आपकी आसानी के लिए ये कर देता हूँ कि मैं फ़िलहाल आपको ये 13, 14, 15, 16 सेंड कर देता हूँ, लेकिन मैनुअल भी मैं आपको अगले वीक तक, ईद के बाद जो वीक आ रहा है ना, उस वीक तक पूरा मैनुअल बना के इसी तरह ही इसी पोर्शन में सेंड कर दूंगा, जिसमें ओपन एंडेड लैब की एक
मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊंगा, जिसको आपने क्या करना है, पहले तो ये आपने जो 19 तक ना मुझे ये चारों एक्सपेरिमेंट का जो लेआउट है, जो एक एक पिक्चर बनानी है ऑटोकैड पे, वो बना के अपने अपलोड कर देनी है। और उसके साथ ही आपने ओपन एंडेड लैब की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो मैं आपको ईद के बाद वाले वीक में मतलब 6-7 अगस्त तक भेज दूंगा, उसके लिए मैं आपको 25 अगस्त तक का टाइम दे दूंगा। तो 25 अगस्त तक ये है कि आपने ओपन एंडेड लैब जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसको आपने पहले एक चार्ट पे स्केच करना है, ग्रुप वाइज करना है इसको अलग अलग बेशक ना करिएगा, क्योंकि फिर आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो एक चार्ट आप बनाएंगे इसका, जो भी मतलब उसमें ये स्केचिंग भी यूज होगी, ऑटोकैड भी यूज होगी, और 3D आपने मॉडलिंग भी करनी है उस पर, ठीक है, 3 काम करने हैं। और ओपन एंडेड लैब का मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा, जब आप बना लोगे ना तो मैं 19-20 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा जिसको आपने फिल करना होगा, और ये भी बना के आपने रख लेना है अपने पास। जब भी आपने आना है यूनिवर्सिटी में और जस्ट आपने सबमिट करवाना है, मतलब ऑफिशियली समझा जाए तो आज मैं आपको सारी लैब की टेक्निक बता दूंगा। बस इसके बाद जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी वो मेरे से आके ऑटोकैड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे डिस्कस करेगा और उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। मतलब आज से मैं आपकी कोर्ट में बाल फेंक रही है, आपके पास जब टाइम हो, ईद भी आने वाली है, आप लोग भी बिजी हैं, तो मैं आपको तंग नहीं करूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे 18-19 अगस्त तक ये चारों एक्सपेरिमेंट और एक वीक बाद तक ओपन एंडेड लैब बना देनी है आपने, और सबमिट आपने ओपन एंड लैब जो सॉफ्ट फॉर्म में आपको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा 17-18 अगस्त को, वो आपने एक वीक के अंदर अंदर मुझे सबमिट कराना है। और बस वही आपकी लैब असेसमेंट है, वही लैब क्विज है, वही लैब फॉर्मेशन होगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके सर पे ये बर्डन, आप एक एक करके सब्जेक्ट जो है वो कम, आपको पता हो कि अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का तकरीबन हमें ये 4 ड्राइंग बनानी है और हमारा कोर्स खत्म है, और ओपन एंडेड लैब है, ये समझ लें एक तरह का आपका एग्जाम है जो आपको दे दिया जाएगा और आपने टास्क परफॉर्म करना, और दैट्स इट, आपकी एवेल्युएशन हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी जो उसका वाइवा होगा वो हम एक दिन ऑनलाइन बना के हम लोग रख लेंगे, तो वो समझ आ जाएगा, ठीक है बेटे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। तो ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि ये मैं आपको इसको भी कर लेता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पता नहीं ये क्या है, ये देखिए, ये सारा का सारा अब ये ठीक हो गया, ठीक है। टेबल भी मैंने आपको बना के, मैनुअल खैर मैं पूरा ही बना के आपको दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, पूरा बना के खुद सेंड करूंगा। जो दोबारा से आपके पास ऑलरेडी पड़ा भी है, जो चीज़ पेज सेम होंगे वो सेम रहने दीजिएगा, जिन्हें उनके प्रिंट निकालने होंगे वो निकाल लीजिए, बल्कि प्रिंट निकालने की भी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैनुअल अपने पास सेव कर लीजिएगा। और ओपन एंडेड लैब की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो उस मैनुअल में आपने अपनी एडिंग कर देनी है, ठीक है। और जो जाहिर सी बात है, इसमें मैं लास्ट पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे हुए, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट पे लास्ट पे कोई फिगर दी थी डिज़ाइन करने के लिए, और आपके पास स्केचिंग पड़ी हुई है आपके घर में, आपको याद होगा मैंने आपसे लैब से स्केचिंग करवाई हुई है, वो बस इनके लास्ट पे, जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक एक ग्रुप में अगर 4-4 मेंबर हैं तो हर एक्सपेरिमेंट में 4-4 पिक्चर्स आपने लास्ट पे वो स्टेपलर से पंच कर देनी है। ओपन एंडेड लैब जस्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये भी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बना के खुद दूंगा, और बस इस पे आपने काम करना है, और ये 4 आपने बना के अपलोड कर देनी है अपनी गूगल क्लासरूम में। तो ये काम हम लोग करेंगे, और ये भी मैं आपको फाइल सारी ये भी इसी लैब में कर दूंगा। और ये 4 एक्सपेरिमेंट हैं, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 13 है, इसमें अगर आप देखें तो मल्टी फ्लोर बेटे होता है। अच्छा, एक बात और मैं अभी क्लियर कर दूं इस वीडियो में कि आप लोग बड़े परेशान होते हैं कि सर जो पिक्चर आपने दिया वो बनानी है, कि जो भाई नहीं, ये इट इज अ स्पेसिमन, मैंने आपको देना है मैनुअल वर्ल्ड फॉर्म में। आपने अगर जो पिक्चर अपनी बनानी है ना, आपने एंड पे वो चेंज कर देनी है, यहाँ पे मेरी यहाँ से खत्म कर देनी और अपनी, बल्कि आप ऐसा करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा करो ताकि हर बंदे का मैनुअल दूसरे से डिफरेंट हो। मतलब आपको ये लगता है यार ये पता नहीं क्या, ये मैं इसकी जरा कुछ और बनाना चाहता हूँ, तो नो प्रॉब्लम भाई, बनाओ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इतराज नहीं, ठीक है। ये एक स्पेसिमन है, एक सैंपल है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है, ये मल्टी बिल्डिंग है। अब मल्टी बिल्डिंग का भी अगर आपको ये यहाँ से मुश्किल लगता है तो वो बेटे आप चेंज कर दो इसको, ठीक है। ये भी मैंने उसी तरह वही बनाई हुई है स्पेसिमन के तौर पे, लेकिन बेटे आपने इसको चेंज कर देनी है, ठीक है।
और इसी तरह बेटे एक्सपेरिमेंट नंबर 15 है पावर जनरेशन ऑफ डैम का। इसकी मैं टेक्निकल लेआउट बनाई है, लेकिन इसमें नेट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आपने बेटे ये भी पिक्चर चेंज कर देनी है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप में से एक आधा बंदा सिर्फ ये बनाए, बाकी सारे अपने हिसाब से माइन्यूट इसमें चेंज कर, और वही पिक्चर ऑटोकैड की कॉपी करें और यहीं पे लगा दें। यहाँ से पता चल जाएगा कि हर बंदे ने यार अपनी पिक्चर। और ये मैंने तो वैसे एक 3D मॉडल बनाया है। अगर आप 3D मॉडल नहीं बना सकते तो मैं आपको पिक्चर कोई दिखाता हूँ, वो आप बना सकते हैं। ये 3D मॉडलिंग है, तो अगर आपको नहीं ये करनी तो कोई मसला नहीं। तो बेटे ये एक्सपेरिमेंट है जो आपने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। तो इसके साथ ही ये देखिएगा कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इसने सेंड की हुई है। जैसे कि ये मल्टी बिल्डिंग की बनाई हुई है इसने। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट ये स्केचिंग की है ऑन ऑटोकैड, बट आपको इसमें से जो पोर्शन डिज़ाइन अच्छा लगता है वो बना लेना आपने। ये देखें, ये मुझे काफ़ी अच्छी और सिंपल लगी, ज़्यादा इसमें काम नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। बेटे ये जो इसको एजिंग बोलते हैं, अगर ये एजिंग नहीं बनाए तो आप यहाँ पे इसको लाइन भी स्केच कर सकते हो। ये दीवारों की स्केचिंग होती है, यहाँ पे जितनी ईंट है ना 4 इंच की, उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। ये प्योर एक प्रोफेशनल वे है, लेकिन इट शुड बी लुक लाइक दैट। आप इस तरह से एक लाइन भी ड्रा कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसने 3D स्केचिंग बनाई थी, मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा। तो हो सकता है 1-2 बच्चे ऐसे जिन्होंने ऑटोकैड उनको बहुत अच्छा आता है, तो वो इस ये तो अभी बहुत नॉन विजुअलाइजेशन है, इतनी अच्छी इसके पिक्सल नहीं है, तो आपको शायद ये नज़र नहीं आएगी। यहाँ से कुछ आपको लग रहा है कि यार ये घर है, तो ये आप बना सकते हो। ये बहुत सिंपल सी मुझे लगा कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट इसको ये मल्टी लेयर मल्टी फ्लोर की बना सकते हो कि नीचे वाला फ्लोर इस तरह से, ऊपर वाला फ्लोर में ये ऊपर ओपन छत है, ये रूम है, जैसे कि घरों में होता है। तो आप बेटे इसको डिज़ाइन कर सकते हो। थोड़ा सा अपना हाथ सीधा करोगे तो ये बेटे हो जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये भी एक मुझे मल्टी फ्लोर की अच्छी लगी पिक्चर। ये सारी पिक्चर मैं इसके साथ पैच कर दूंगा। ये बेटे होती है टेक्निकल, जो आपको 5th वाला एक्सपेरिमेंट नहीं जिसमें टेक्निकल ड्राइंग बनानी थी आपने, तो बेटे ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निकल ड्राइंग मुझे लगी है, ऑटोकैड पे बनी हुई है, तो आप इसको बना सकते हो। ये इसके कमेंट्स बॉक्स से जाके लिखना है आपने, और ये सर्कल बनाने हैं छोटे छोटे से, मतलब आप इसको डिजाइनिंग कर सकते हो। ये ग्राउंड बनाना है, ये 3 लाइनें लगानी है, तो ये बिल्कुल ऐसे बन सकता है। थोड़ा सा काम करने वाला है इस पर। ये बेटे एक छोटी सी इंडस्ट्री का उसने लेआउट बनाया था, तो बेटे ज़रूरी नहीं आपने ये इंडस्ट्री का हो सकता है, आप इसका जस्ट ये वाला पोर्शन बना लो। ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है बेटे, ये वाला पोर्शन बना लो, ये वाला पोर्शन बना लो, जो आपको ठीक लगता है। मैं ये पिक्चर इसके साथ पैच कर दूंगा। ये बेटे इसने एक डैम का, मैंने आपको लास्ट वाली जो 16 वाली डैम, ये डैम का लेआउट है। ये 3D मॉडलिंग है, तो अगर तो कोई बनाना चाहे ठीक है, नहीं तो ये आप इस तरह से भी 2D मॉडलिंग में भी इसका पावर प्लांट बना सकते हो। ये एक प्लांटा इलेक्ट्रो, ये एक कंपनी है, उन्होंने अपना 2D में बनाया हुआ। तो ये ऑप्शनल है, अगर कोई बंदा 3D पे काम करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू योर वो एक्सपर्टीज, आई डोंट माइंड। अगर कोई 2D पे काम करेगा तो दोनों के मार्क्स मेरे लिए सेम है। तो जो बच्चा जिस पे काम करना चाह रहा है, मेरी पिक्चर को आप हटा के अपनी पिक्चर लगा दीजिएगा मैनुअल के अंदर, तो इससे ये फायदा होगा कि ये सबको पता चलेगा कि हर बच्चे ने अपना काम खुद किया। ओरिजिनल बेटे पिक्चर लगाए, रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप, या अगर रोल नंबर लिखना है तो पूरे ग्रुप मेंबर का लिखिएगा कि रोल नंबर दिस इन्होंने बनाई है। और प्लीज अपने जो ग्रुप लीडर है उसका ना बेचारा, वो बेचारा लगा रहता है सारा काम करने, और बाकी बच्चे जो है वो सिर्फ इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो बेटे आपने क्या करना है, 4 ग्रुप मेंबर है, हर बंदे को एक एक एक्सपेरिमेंट आर्ट से बांट दें। ठीक है, और उसकी एक्सपर्टीज के जो अच्छा है उसको डैम वाला दे रहे हैं, जो नॉर्मल है उसको मतलब जो अच्छा है उसको 16वां दे रहे हैं, फिर 15वां दे रहे हैं, फिर 14वां दे रहे हैं, फिर 13वां दे रहे हैं। हर बंदे को एक एक मॉडलिंग करने के लिए दे, उसकी हेडिंग है वो बना के दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो एक एक पिक्चर है, ग्रुप में तो एक ही पिक्चर लगनी है। ठीक है, तो वो आप लास्ट पे एडजस्ट करेंगे तो वो मुझे समझ आ जाएगी। जो ऑटोकैड की पिक्चर है, एक तो आपने इस पे पेस्ट कर देनी है मेरी पिक्चर हटा के, दूसरा बेटे अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रिप पे एक पिक्चर आप काट के इसका प्रिंट आउट लेके वो भी लगा सकते हैं। ये दोनों आपके ऊपर है। ठीक है, एक तो आपने प्रिंटेड पेज के ऊपर आनी, और एक लेदर से जो स्ट्रिप होती है वो भी लगा देंगे, तो ये अच्छा लगेगा कि बच्चों ने ये काम किया। जितना ज्यादा बेटे आप करेंगे, बाकी रहेगी ओपन एंडेड है वो बेटे आपने एक, मैं जैसे एक मॉडलिंग दूंगा। ठीक है, मैं आपको ना क्या इसका नाम मॉडल दूंगा, तो आप आपने मुझे ग्रुप बताने हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनमें से सेक्शन ए वालों का अलहदा मॉडल होगा, सेक्शन बी वालों का अलहदा मॉडल होगा, दोनों का तकरीबन एक जैसे 2D
ये मॉडलिंग होगी। और नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक घर का एक ग्राउंड फ्लोर बनाना है बेटे, और एक ऊपर वाला फ्लोर बनाना है, और उसी की 2D मॉडलिंग करनी है, और सॉरी उसी की आपने ऑटोकैड पे करना है, और उसी का आपने चार्ट पे भी स्केच करना है, और उसी को आपने गत्ते बना के, जिस तरह लास्ट टाइम आपने घर बनाया था ना, बड़ा प्यारा सा छोटा सा आपने वो मॉडलिंग करनी है, और उसमें कोई सुर्खी बॉटल लगाने नहीं बैठ जाना। जिस तरह से आपने वो पैमाइश उसकी, असल में इसमें ना मेजरमेंट्स बहुत काम करती है। देखो अगर बेटे मैं आपको इसमें एक समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ इधर देखो बेटे, अगर एक बच्चा कहता है सर इसका ये हमारी ओपन एंडेड लैब होगी, मैं ओपन एंडेड लैब के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस दूंगा, पिक्चर आपने खुद डिसाइड करनी है, हर ग्रुप ने अपनी लहदा, बल्कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। ठीक है कि आप, मैं भी बता देता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रखनी है, मैं आपको उसका ना लब्बे लबाब, मैं 2 फ्लोर मल्टी फ्लोर 2 फ्लोर होंगे, एक घर का आपने स्केचिंग भी करनी है, ऑटोकैड पे भी डिजाइनिंग करनी है, और उसका आपने 3D, जैसे आपने लास्ट टाइम वो मुझे प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करवाया था, उस तरह आपने उसकी 3D मॉडलिंग करके भी देनी। अब करना क्या है, आपने जो मेजरमेंट्स यहाँ पे लेनी है ना, उनमें आपस में एक दूसरे में प्रोपोर्शंस होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से आपने स्केचिंग में लिया हुआ है एक घर को 2 फीट, और आपने स्केलिंग की हुई है कि 2 फीट को मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो वो 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट से ही वहां पे आपने 3D मॉडलिंग करनी है। मतलब इनकी मेजरमेंट तीनों की इक्वल होनी चाहिए। यही असल में इस इंजीनियरिंग ड्राइंग का सही कॉन्सेप्ट है कि आपने जो मेजरमेंट चार्ट पे ली, मतलब चार्ट पे आप जो भी चीज है उसको फुट में ले लें, ऑटोकैड पे वो चीज आप सेंटीमीटर में ले लें, और इंचेस में ले लें आप 3D में। लेकिन तीनों की स्केलिंग आपको, मतलब आपको पता होगा तीनों में रेशो क्या रखनी है। अगर आप इस पे सेंटीमीटर में ले रहे हो स्केल करते हुए, उधर आप इंचेस में ले रहे हो, और उधर आप और जरूरी नहीं है कि आप सारी डिफरेंट लो, आप सारे इंचेस में ले सकते हो, क्योंकि 3D मॉडलिंग वो इंचेस में आसानी से हो जाएगी। ऑटोकैड इंचेस में नहीं होती, वो क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा। ठीक है, और जो आपकी स्केचिंग ड्राइंग होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो आप तीनों डिफरेंट भी ले सकते हो, तीनों सेम भी ले सकते हो, लेकिन आपने स्केल डिफाइन करना होगा कि इस स्केल में आपने जो एक्चुअल जो लिया वो कौन सी लिया, और इसको डाउन स्केल किया या अप स्केल किया, वो आपने उधर मेंशन करना है। समझे बात की? तो 3 जगह पे ये आपकी ओपन एंडेड लैब होगी, मैं आपको अभी बता दिया, ये मैं बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो ये बेटे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके 4 एक्सपेरिमेंट रह गए, चारों एक्सपेरिमेंट चारों ग्रुप मेंबर में डिवाइड कर दें। उसकी हेडिक है वो बनाए वो ना बनाए, अगर आपको ज्यादा ही उसका ख्याल है तो आप उसको बना के दे दें, मुझे कोई आई डोंट माइंड, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। लेकिन बेटे कोशिश करो उसके सर पे डालो, उसको तो प्रेशर दो कि भाई तेरे पास 15 दिन है, मैंने 19 तारीख से आपसे पूरा मैनुअल लेना बनाया, तो आप उसको 12-13 तारीख को अपना मैनुअल लेके सॉर्ट आउट करो, उसमें से देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि 3-4 दिन आप प्रूफ रीडिंग पे लगाओ, उसका कोई मसला है कोई प्लस है। ठीक है, और उसके बाद उसको सेव कर लो कि सारी ये हमारा मैनुअल बन गया। और जिसने आपका जो ग्रुप लीडर होगा बेटे, जब वो मैनुअल अपलोड कर रहा होगा तो वो अपने मैनुअल का जो नेम है वो 4-5 रोल नंबर लिखेगा जो उसके ग्रुप मेंबर होंगे डैशेस के साथ। वैसे 14,753 है, 13,000 जितना भी होगा वो 4 बंदे मेंशन करेगा। ठीक है बेटे, ये चीजें आपने बनानी है और बना के मुझे सेंड करनी है, और आपको 15 दिन तक का टाइम है, 19 अगस्त तक का, ओपन एंडेड लैब समेत। ठीक है, वो मैंने आपको कहा था 25 अगस्त तक, वो उसमें था कि जब आपने वो कैसे नाम 3D मॉडलिंग करनी है वो बना लें। 3D मॉडलिंग का तो बहुत काम है, जब आपकी यूनिवर्सिटी में आपने आना है तो वो बना के लेके आके जस्ट मुझे सबमिट करवा देना है। ठीक है, उसके लिए तो आपके पास यूनिवर्सिटी खुलने तक का टाइम है, लेकिन ये जो आपका मैनुअल है बेटे, ये सबमिट करवाने का 19 अगस्त तक का टाइम है। आपने मेरा बेटा इसको सबमिट करवा देना है, और एक एक एक्सपेरिमेंट। अब हमारी ऑफिशियली ऐसे क्लास नहीं होगी, मैंने आपको 4 एक्सपेरिमेंट दे रही हैं, आप बेटे इसको जब चाहें जैसे चाहें इसको बना दे। बाकी जो आपकी अटेंडेंस का प्रॉब्लम है कि सर हम आएंगे नहीं तो अटेंडेंस कैसे लगेगी, बेटे वो मैंने CR साहब से मेरी बात हो गई है, उनके साथ मैंने एक मैकेनिज्म डिफाइन कर लिया है। तो जो आपकी पुरानी आपकी अटेंडेंस या एब्सेंट थी उनके बिहाफ पे वो उसको मैप कर देंगे नई अटेंडेंस या एब्सेंट के ऊपर। ठीक है, वो पता चलेगा यार कौन रेगुलर आता रहा है और कौन रेगुलर नहीं आता रहा। ठीक है बेटे, अपना बहुत जरा ख्याल रखिएगा। ये सारी जितनी भी फिगर है, ये सारी की सारी जो स्केचिंग है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। दुआ में बच्चों याद रखना। ठीक है,
तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारी अगले 4 सेमेस्टर तक मुलाकात होगी, 6ठे 7वें सेमेस्टर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो मैंने तो आपको बेटे बहुत अच्छा पाया है, बहुत ही अदब करने वाले लोग हैं आप, और बहुत ही प्यार देने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी जान में, आपकी माल में, आपके रिज़्क में बेटे इजाफा करे। एडवांस में बेटे ईद मुबारक, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार आप इधर उधर जो बंदा भड़क रहा है कि यार अब लैब क्या होगा, तो आपको अब एक टास्क मिल गया हुआ है कि बस ये काम परफॉर्म करना है, दैट्स इट। बेटे ये 4 लैब्स हैं और आपके साथ ओपन एंडेड लैब है, ठीक है। ये 4 लैब्स हैं। आप अगर चाहें तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि ये 13, 14, 15, 16 लैब एक एक कैंडिडेट में डिवाइड कर दें और ओपन एंडेड लैब मिलके कर लें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपने मुझे 19 अगस्त तक दे देनी है, और मैं आपको 7-8 अगस्त तक आपका मैनुअल खुद ही मैनिपुलेट करके, खुद ही उसको अच्छे तरीके से बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। सीआर साहब को बता दूंगा, आपके गूगल क्लासरूम में भी रख दूंगा कि बेटा ये मैनुअल है मेरा, बेटा इसको डाउनलोड करो, इसमें जो आपके करने वाली चीज़ है वो करो, मेरी पिक्चर डिलीट करो, अपनी पिक्चर लगाओ, ठीक है। चले बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो यूनिवर्सिटी में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।